बहन जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम मतलब जो है कि पूरा मतलब जो है कि बहुजन राजनीति को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम रोड पर निकलेंगे नहीं। बीएसपी की तरफ दलित वोट नहीं जा रहा है बिहार में आज बहन जी के चलते दरकिनार है राजनीतिक। बहन जी के चलते आज पूरा भारत में पूरा हाशिए पर है, खास करके दलित पॉलिटिक्स बहन जी के चलते हाशिए पे है। कुशवाहा जी का धरती है जहाँ एक से एक मतलब जो है कि योद्धा, एक से एक महापुरुष अपना नारा दिए 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चलेगा। वहाँ से हम लोग पैदा लिए हुए। बिहार जो है एक बिहारी 100 पर भारी, बिहार लकीर खींचने का काम करता है। तो बहन जी के पास भी ये परीक्षा था कि जिस तरह से कमांड मानवर कांसी राम साहब दे करके गए, चाहते तो अपना भगिना को भी दे सकते थे, चाहते तो और परिवार में दे सकते थे, लेकिन वो परिवारवाद नहीं कायम करना चाहते थे। वो बोले कि मतलब परिवारवाद जिस दिन कायम करेंगे वो मतलब जो है कि नेशनल पार्टी नहीं रहेगी हमारा। बाबा साहब को लोग पीछे कतार में पढ़ने के लिए रखते थे। बाबा साहब को क्या क्या इतना दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो सबके लिए बराबर लिखे। 340 मतलब जो है कि हमको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके दिए, तो हमसे पहले उनको 340 में उन लोग को पहले हक दिए, ताकि वो लोग ये न आरोप लगाए कि जिस समाज से हम हैं वो हम पहले करके गए। हमारा लड़ाई केंद्र का है, पीएम का, और पीएम का कुर्सी जब तक हम उसको मतलब जो है कि समेटेंगे नहीं उस समाज को, तब तक बहुजन समाज नहीं कहलाएगा। जब घर से निकलते थे तो मायावती का, बहन जी का, कांसी राम साहब का गाना बजाते हुए कार्यालय आते थे, और हम जैसा सिपाही को जो है लताड़ मार करके निकाल देते हैं। उस दिन दिल दुख गया। अपना घर से कोई अलग जाता है ना तो रोता है दिल, और साल भर हम जो है डिस्टर्ब हो गए। हम बहन जी को नहीं कहें कि बहन जी जो है जिस तरह से काम कर रही हैं, क्या आप कैडर ले रही हैं, क्या सिखा रही हैं, आपके रहते हुए मतलब ये कि चंद्रशेखर हिट कर रहे हैं। मानवर साहब अपना माथा पर कफन बांधे थे और कहे थे कि हम जब तक सरकार नहीं बनाएंगे जीते जी तब तक जो है हम अपने घर नहीं जाएंगे। मानवर कांसी राम साहब नारा दिए थे कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुजनों की पार्टी है, जो इस पर काम करेगा ठीक ना वो राज करेगा। जेडीयू जो है वंशवाद की पार्टी नहीं है। बिहार में दलितों की कई पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर पशुपति कुमार पारस की पार्टी। ये तमाम पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पर दलित राजनीति जो बिहार में लगता है कि अब मरी पड़ी है, यूं कहें कि अंतिम सांस ले रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दलितों की अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो दलित चुनावी मुद्दे पर बहुजन की राजनीति चाहते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ राजनीति चाहते हैं, मनुवाद के खिलाफ राजनीति चाहती है। पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मनुवाद का टैग लगा हुआ है, बहुजन विरोधी का टैग लगा हुआ है, यूँ कहे कि अंधविश्वास का टैग लगा हुआ है, चाहे हिंदुत्व का मामला हो, चाहे वो अगड़ा बनाओ पिछड़ा का मामला हो। पर बिहार में दलित पॉलिटिक्स क्या कर रही है, कैसे करेगी, इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में मनोज जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, और पहले सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बीएसपी के कैडर रह चुके, बीएसपी के बिहार के नेता रहे, और दीघा विधानसभा से तीसरे नंबर पे प्रत्याशी रहे हैं। मनोज जी, बिहार में जो दलित पॉलिटिक्स हो रही है, दलित पॉलिटिक्स की दलित पार्टियां की बात की जाए तो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, सभी बीजेपी के साथ में है। जेडीयू के साथ में दलित वोट कैसे जाएगा? दलित वोट जेडीयू के साथ कैसे जाए, पहले सर्वप्रथम सबको जय भीम। जेडीयू के साथ वोट कैसे जाएगा ये समझना होगा। जेडीयू जो है वंशवाद की पार्टी नहीं है। ये जेडीयू जो है ये इक्वल मतलब यूनिटी पर विश्वास करती है और सबको लेकर चलती है। ठीक है, जिस तरह से हम बहुजन समाज पार्टी में भी पूर्व में रह चुके हैं, जिस तरह से मानवर कांसी राम साहब नारा दिए थे कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुजनों की पार्टी है, जो इस पर काम करेगा ठीक ना वो राज करेगा, और जो उसका मतलब जो एक हकदार होगा पीएम का, सीएम का, सब मतलब जो आगे किया जाएगा फेस। मानवर साहब अपना माथा पर कफन बांधे थे और कहे थे कि हम जब तक सरकार नहीं बनाएंगे जीते जी तब तक जो है हम अपने घर नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा उनका मतलब देखिएगा आप, उस तरह से किए थे। लेकिन हालात आज का डेट में देखिएगा कि मानवर कांसी राम साहब जब मरे और उसके बाद फुल फेज का सरकार आया, और मानवर साहब नेशनल स्टेट से जो है नेशनल पार्टी बना करके गए, और उसके बाद बहन जी क्या किए, बहन जी के बदौलत आज जो है वो नेशनल पार्टी होते हुए आज जो मतलब वहाँ राज कई बार मतलब जो है वहाँ का मुख्यमंत्री होते हुए भी बहन जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम मतलब जो है कि पूरा मतलब जो है कि बहुजन राजनीति को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम रोड पर निकलेंगे नहीं। क्या बात करते हैं बहन जी, बहुजन समाज के लिए आगे काम किए हैं, आप कह रहे हैं बहुजन राजनीति को खत्म कर रहे हैं। बहन जी इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिल में पीड़ा है। हम जो है एक प्रदेश का जो बैठक हुआ था, ठीक है, और प्रदेश के बैठक में सारे लोगों से पूछा गया, और सारे लोगों से पूछा गया और हमसे भी पूछा गया, तो हम जो है लालजी मेधांकर जी को हम बोले भी कि सबसे पूछ लीजिए कितना किसके पास कैपेसिटी है लाने का, उसके बाद हमसे लास्ट में पूछिएगा। वो सबसे पूछे,
कोई बोला 50 आदमी लाएंगे, कोई 100 आदमी लाएंगे, कोई 200 आदमी लाएंगे, कोई 300 आदमी लाएंगे। लास्ट एक करमवीर भारती था सारण का, वो बोला कि हम 350 आदमी लाएंगे। और हम जो बोले लास्ट में पूछे कि मनोज जी आप बताइए कितना लाइएगा, तो हम बोले कि पैदल मार्च करते हुए 1500 लाएंगे। हम एक ऐसा पागल सिपाही थे जो अपना नया गाड़ी किने हुए भी थे, तो उस पर जो है चोंगा लगा करके जब घर से निकलते थे तो मायावती का, बहन जी का, कांसीराम साहब का गाना बजाते हुए कार्यालय आते थे। और हम जैसा सिपाही को जो है लताड़ मार करके निकाल देते हैं, तो वहाँ किसका पूछ होगा? जो आदमी को जो मतलब जो है कि पूरा मिशनरी को जो निकाल दे, उस दिन दिल दुख गया। और उस दिन हमको मतलब जो है कि मतलब जिस तरह से हम कैडर थे और लोग कहा कि मतलब जो है कि बहन जी पर अति संज्ञान लेती हैं, हो सकता है कि 6 महीना में, साल भर में आपको बुला लें, और साल भर भी इंतजार किए, उसके बाद नहीं मिलाए, और उसके बाद नहीं बुलाने के बाद तब जा करके हम जो है राजनीति का अपना शुरू किए। उसके बाद भी उनके अंधभक्त जो लोग हैं हमारे पोस्ट पर कमेंट करते हैं, आखिर आप किसका पैर खींच रहे हैं? हम बहन जी को नहीं कहें कि बहन जी जो है जिस तरह से काम कर रही हैं, क्या आप कैडर ले रही हैं, क्या सिखा रही हैं, आपके रहते हुए मतलब ये कि चंद्रशेखर हिट कर रहे हैं। क्यों हिट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आपका कार्यकर्ता में कमी है, कहीं ना कहीं आपका पदाधिकारी में कमी है। बहन जी का तो नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि बहन जी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन दिल जल रहा है तब थोड़ा सा कह रहा है आदमी, दुख के कारण कह रहा है। बहन जी से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम ये कहेंगे तो आपके माध्यम से बहन जी तक जाएगा। आप थोड़े भावुक भी हो गए हैं बहन जी पे बात करते हुए, क्योंकि कैडर रहे उनके। क्या दुख होता है जब बहन जी से आप अलग हुए और इस जेडीयू ज्वाइन करना पड़ा? अपना घर से कोई अलग जाता है ना तो रोता है दिल, और साल भर हम जो है डिस्टर्ब हो गए मानसिक रूप से। हम क्या कहें, मतलब ये है कि आप अगर अम्बेडकरवादी होइएगा, और अम्बेडकरवाद मनुवाद का जो लड़ाई है, मानवर कांसीराम साहब कहे थे बहन जी से, जिस तरह से मुलायम सिंह के साथ मतलब ये गठबंधन टूटा, और कहे थे कि बहन जी ये लड़ाई मेरा आखिरी नहीं है, उनसे मतलब ये है कि जो समाज से है वो लड़ाई हमको मतलब ये है कि आखिरी नहीं, उसको मिला करके चलेंगे तब बहुजन कहलाएगा। हमारा लड़ाई केंद्र का है, पीएम का, और पीएम का कुर्सी जब तक हम उसको मतलब जो है कि समेटेंगे नहीं उस समाज को, तब तक बहुजन समाज नहीं कहलाएगा। और उस समाज को आप अपने लिए छोड़ रहे हैं, तब तो बाबा साहब के पास कितना मतलब जो है कि दुख हुआ था उनको। बाबा साहब को लोग पीछे कतार में पढ़ने के लिए रखते थे, बाबा साहब को क्या क्या इतना दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो सबके लिए बराबर लिखे। यहाँ तक ये भी कह दिए कि हम जिस समाज से हम हैं, तो हमारा 341 मतलब जो है कि हमको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके दिए, तो हमसे पहले उनको 340 में उन लोग को पहले हक दिए, ताकि वो लोग ये न आरोप लगाए कि जिस समाज से हम हैं वो हम पहले कर के गए, तो बाद में हम लोग को किया गया। ये मतलब अपने ईमान पर दर्शा दिए कि सबसे ईमान वाला कोई अगर है तो हम हैं। तो बाबा साहब अपने साबित कर गए। तो बहन जी के पास भी ये परीक्षा था कि जिस तरह से कमांड मानवर कांसीराम साहब दे करके गए, चाहते तो अपना भगिना को भी दे सकते थे, चाहते तो और परिवार में दे सकते थे, लेकिन वो परिवारवाद नहीं कायम करना चाहते थे। वो बोले कि मतलब परिवारवाद जिस दिन कायम करेंगे वो मतलब जो है कि नेशनल पार्टी नहीं रहेगी हमारा, वही मतलब स्टेट तक खत्म हो जाएगी। यानी कि बहन जी परिवारवाद कर रहे हैं। लेकिन बहन जी जो है परिवारवाद की जब जान रही हैं कि मतलब जो है कि हमारा पार्टी रहते हुए भी अगर अगला उभर रहा है, एक मतलब जी कि समाज का नेता उभर रहा है, तो बहन जी को चाहिए कोऑपरेट करने के लिए। आज बहन जी के चलते दरकिनार है राजनीतिक, बहन जी के चलते आज पूरा भारत में पूरा हाशिए पर है, खास करके दलित पॉलिटिक्स बहन जी के चलते हाशिए पे है, बहन जी के प्रभारी के चलते हाशिए पे है। इसलिए कि बहन जी का प्रभारी लोग सही कार्यकर्ता को नोटिस वहाँ बहन जी तक नहीं पहुँचाते हैं। अगर बहन जी तक जिस दिन अगर सही पहुँचा दें, जिस तरह से आपको जो अभी देख रहे हैं कि मतलब ये कि एक आईपीएस जो रिटायर कर करके अभी हलचल मचाए हुए हैं आर.एस. प्रवीण, और उनका रिपोर्ट वहाँ जा रहा है, उस तरह से बिहार की भी धरती मतलब तथागत बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। ये मतलब जो है कि ये क्या बोलते हैं, ये कुशवाहा जी का धरती है, जहाँ एक से एक मतलब जो है कि योद्धा, एक से एक महापुरुष अपना नारा दिए, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चलेगा। वहाँ से हम लोग पैदा लिए हुए। बिहार जो है एक बिहारी 100 पर भारी, बिहार लकीर खींचने का काम करता है। लेकिन हमको दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है यूपी वाले को पूछ रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम लोगों को तिरस्कार किया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहता है कि बिहार का कोई नेता पैदा करे, इसीलिए पैसा वाला को लोग को जो है अहमियत दिया जा रहा है, और उसको सीएम कैंडिडेट मतलब ये घोषणा कर करके कि आपको सीएम बनाएंगे, और दलित पॉलिटिक्स को खत्म किया जा रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? बिहार में जिस तरह से बीएसपी अभी काम कर रही है, अनिल कुमार उनका अगुवाई कर रहे हैं, लालजी मेधांकर है, सब अब बिहार में एक्टिव हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकती है, आप लोग को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान लगभग तो बीजेपी के साथ हैं, और जीतनराम मांझी एक बीएसपी है जो अकेला है। तो बीएसपी के जो तरफ जो वोट बैंक आ रहा है दलितों का, वो कैसे आप लोग संभालेंगे? बीएसपी के तरफ पहले नंबर ये जान लीजिए कि बीएसपी के तरफ दलित वोट नहीं जा रहा है बिहार में। क्योंकि जिस तरह से हम बीएसपी का 4 मतलब जो है कि एमएलए 5 एमएलए निकला था, और 5 एमएलए के साथ मतलब ये फिर मतलब जो है कि 1 एमएलए निकला, और हर एक
5 साल पर जो मतलब जो है कि हो रहा है बीएसपी का कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उसका परसेंटेज देख लिया जाए, चूँकि हम भी बीएसपी का सिपाही रह चुके हैं पूर्व में, अभी जदयू का सिपाही हैं, अभी नीतीश कुमार का सिपाही हैं, तो वहाँ हम लोग देखे, हम लोग किए हैं, वहाँ जो है हर एक मतलब जो है कि जब जब चुनाव हो रहा है परसेंटेज उसका घटते जा रहा है, यानी 3% से 2.5%, 2.5% से 2% और 2% से अब जो है 1.25%, 1% पर आ गई बीएसपी। तो इसको बढ़ा हुआ कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पर मनोज जी, एक बात ये भी तो सच्चाई है कि बिहार में जो दलित पार्टियां हैं प्रमुख रूप से वो सभी बीजेपी के साथ है, तो जेडीयू के पास दलित वोट कैसे आएगा? जेडीयू के पास दलित वोट कैसे आएगा? ये नीतीश जी का छवि पर आएगा। नीतीश जी का जो विचार है वो सबको लेकर के चलने वाले, जिस तरह से बीजेपी और अलायंस था मतलब ये कि जेडीयू का, और फिर भी मुस्लिम लोग जीत दिए वोट, इसलिए दिए बीजेपी को देख कर नहीं। बीजेपी का एकदम एंटी है, मुस्लिम लोग वोट नहीं देंगे कभी, क्योंकि मनुवाद का पोषक है बीजेपी, और यहाँ मतलब जो है कि ये लोग सेफ नहीं जानते हैं कि हम सेफ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वोट दिए मुस्लिम समाज के लोग, बढ़ चढ़ के वोट दिए। वो किनके बदौलत दिए? वो नीतीश कुमार के बदौलत दिए कि नीतीश कुमार एक ईमान वाले व्यक्ति हैं, एक अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इनका पॉलिटिक्स के कारण है कि आज जो है 17 वर्षों से राज कर रहे हैं। आज भी अगर नीतीश कुमार के साथ मजबूती से मुस्लिम खड़ा, इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ सेफ महसूस कर रहे हैं, जस्ट उसी लाइक दलित भी अब इनके साथ सेफ महसूस कर रहे हैं। और आने वाला समय में जिस तरह से जेडीयू में दलित नेता उभरने को मिलेगा, आने वाला समय में बीएसपी का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। अगर ये नहीं सटेंगे, अगर नहीं मतलब जो है कि महागठबंधन में आएंगे तो आने वाला दिन में मिट जाएंगे। अगर आएंगे तो जेडीयू सबका मतलब तारनहार होगा, और जेडीयू के चलते सबका नैया मतलब जी बचेगा। चलिए, तो हमारे साथ में मनोज जी थे। इन्होंने बताया कि अगर बीएसपी नहीं संभली तो बीएसपी खत्म हो जाएगी और जेडीयू ही ताड़नहार। यूं कहें कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स को जेडीयू ही जिंदा कर सकती है। बहरहाल मनोज जी से आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।